हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर। तो खुश रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं हिंदी नवनीत कक्षा 9। इस वीडियो के माध्यम से सहायक वाचन के पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। पाठ है बैदराज जीवक, लेखक हैं घनश्याम ओझा। शुरू करते हैं इस पाठ को। प्रस्तुत पाठ में प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक जीवक के जीवन और उनके द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में किए गए असाधारण कार्यों का उल्लेख किया गया है। ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने औषधियों के निर्माण और शल्य क्रिया संबंधी अनेक प्रयोग कर अपनी प्रतिभा को प्रमाणित कर दिया। महात्मा बुद्ध के प्रति उनकी अगाध भक्ति थी, परंतु उन्होंने स्वधर्म को महत्व दिया। इसी के साथ जन जन के प्रति चिकित्सक का विशुद्ध सेवा भाव का परिचय देकर उन्होंने संसार के समक्ष कर्तव्यनिष्ठ का उदाहरण रखा। उनकी निष्ठा से प्रेरणा लेने और आयुर्वेद की महत्ता से अवगत कराने के लिए लेखक सोदाहरण घटनाक्रमों का वर्णन कर रहा है। पाठ है। कई दिनों तक परिश्रम पूर्वक खोजने के बाद भी जीवक को ऐसी कोई वनस्पति प्राप्त नहीं हुई जिसमें औषधीय गुण न हो। वह तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक विशाल परिसर के बाहर दूर दूर तक जाकर ढूंढ चुका था। अनेक अज्ञात वनस्पतियों का परीक्षण कर चुका था, पर उसे सफलता हाथ नहीं लगी। उसे खाली हाथ आचार्य के पास लौटना पड़ा। लौटते हुए वह विचार कर रहा था, आचार्य से अपनी सफलता बताकर क्या उत्तीर्ण हुआ जा सकता है? नहीं, उसे अभी और परिश्रम करना पड़ेगा। उसकी शिक्षा अधूरी है। उसने धरती माता के वात्सल्य का अनुभव किया था। प्राणियों के पोषण और रक्षण के लिए प्रकृति द्वारा दिए गए वरदानों से वह परिचित हुआ था। उसके मन में यह बात कचोट रही थी कि प्रकृति से इतना अमूल्य जैव संपदा पाकर भी कृतज्ञ क्यों नहीं होते। कितने जड़मती हैं वे लोग जो इसे नष्ट करते हैं। जीवक सूर्यास्त होने के पूर्व तक्षशिला विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर पहुंचा। आकाश में सावन के घने काले बादल छा जाने से संध्या का आभास हो रहा था। बूंदाबांदी शुरू भी हो गई थी। उसने एक पल सावन के बादल से भरे पूरे आकाश को देखा और दूसरे पल उसकी आंखों हरी भरी धरती पर आ टिकी। आचार्य के निवास तक जाने वाली पगडंडी घास से पट चुकी थी, पर जीवक के कदम सही दिशा में बढ़ते चले गए। जब जीवक आचार्य के कक्ष में पहुंचा, दीपधरों का घृत के दीपक जल चुके थे। आचार्य को सामने देख जीवक ने साष्टांग प्रणाम किया। आचार्य ने आशीर्वाद दिया और पूछा, वत्स, यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। तुम उत्तीर्ण हो गए। वास्तव में पर धरती ऐसी कोई वनस्पति ही नहीं जो औषधीय गुण से रहित हो। ऋग्वेद में बताए गए रोगों और उपचारों के ज्ञान को जिन औषधियों ने और आगे बढ़ाया, उनमें भारद्वाज और आत्रेय का नाम पहले आता है। उनके बाद धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत आदि का इनमें से सब ने सभी वनस्पतियों को धरोहर माना और उन्हें प्राणियों के समान सजीव कहा। इनकी खोजों का लाभ हम सभी को प्राप्त हुआ। वत्स, जीवक, तुम इन्हें अवश्य याद रखना। इससे तुम कभी भ्रमित नहीं हो सकोगे। इनके परोपकारी कार्यों को और आगे बढ़ाते रहोगे। आचार्य एक क्षण के लिए मौन होकर जीवक की ओर देखने लगे। जीवक की प्रसन्नता और की कोई सीमा नहीं थी। आचार्य ने स्नेह से कहा, वत्स, तुम कल प्रातः अपने नगर राजगृह के लिए प्रस्थान कर सकते हो। अगले दिन चलते समय जीवक ने आचार्य के मार्ग और पाथे देकर विदा करने लगे। जीवक की आंखों में से आंसू बह रहे थे। आचार्य बार बार अपनी डबडबाई आंखें उत्तरीय से पोंछ रहे थे।
जीवक आचार्य के चरण छूकर विदा हुए। जीवक को याद आ रहा था जिस दिन उसे ज्ञात हुआ कि वह एक अनाथ बालक है, उसे बहुत कष्ट हुआ था। सम्राट बिंबिसार के पुत्र राजकुमार अभय ने उसे नवजात अवस्था में मिट्टी के एक ढेर पर पाया था। चूँकि वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहा, उसका नाम जीवक रखा गया और उसका लालन पालन राजकुमार ने करवाया था, इसलिए उसे कौमार्य भृत कहा जाने लगा। इस तरह उसका पूरा कौमार भृत पूरा नाम कौमार भृत जीवक पड़ा। जीवक ने संकल्प लिया था कि मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा, कठोर परिश्रम और तप से योग्यता प्राप्त करूंगा और अपने पूरे सामर्थ्य से असहायों का सहायक बनूंगा। इसी संकल्प से प्रेरित होकर वे एक दिन आयुर्वेद पढ़ने के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय आए। उनकी कामना पूरी हुई। वे अपने को ऋषियों को अर्जित ज्ञान का उत्तराधिकारी पाकर धन्य हो गए थे। वे रोग शोक मिटाने वाले एक कुशल वैद्य बन चुके थे। जीवक तक्षशिला से चलकर अयोध्या नगरी पहुँचे। उन्हें सरयू नदी के तट पर बसी हुई एक प्रसिद्ध नगरी को देखने की इच्छा थी। भव्य मंदिरों और सुंदर भवनों वाली इस नगरी के मार्ग पर जाते हुए उन्होंने सोचा, क्यों न यहाँ के प्रसिद्ध वैद्यों से मिला जाए और यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त की जाए। उन्हें अपने आचार्य से यह ज्ञात हुआ कि उनके सहपाठी आचार्य देवदत्त अयोध्या नगरी के विख्यात वैद्य हैं। वे वैद्यराज देवदत्त से मिलने गए। जीवक का परिचय पाकर देवदत्त बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, नगर सेठ की पत्नी के सिर में पिछले 7 वर्षों से तीव्र पीड़ा है। मैं उसके उपचार में अब तक सफल नहीं हो पाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम नगर सेठ की पत्नी का उपचार करो। तुम शल्य क्रिया में भी कुशल हो। आवश्यक हो तो उसके मस्तिष्क की शल्य क्रिया भी कर सकते हो। जीवक ने इस चुनौती को स्वीकार किया। काफ़ी समय से बीमार होने के कारण नगर सेठ की पत्नी निराश हो चुकी थी। वह सोचने लगी थी कि उसका रोग अब मरने के बाद ही छूटेगा। उसने जब युवा वैद्य जीवक को देखा तो बोली, वैद्यराज, वृद्ध वैद्य ही अनुभवी होते हैं। बेटे, तुम क्या कर पाओगे? जीवक ने विनम्रता से उसका धीरज बंधाया और गहराई से परीक्षण किया। उन्होंने शल्य क्रिया की आवश्यकता नहीं समझी। उन्होंने गाय के पुराने घी से औषध तैयार की और नगर सेठ की पत्नी की नाक के छिद्र में से औषधि डाली। वह औषध सेठानी के मुख से जैसे जैसे बाहर निकलने लगी, सिर का दर्द कम होने लगा। अंततः वह स्वस्थ हो गई। जीवक की यह पहली सफलता थी। अयोध्या नगरी के वैद्यों ने जीवक का सम्मान किया। उन्हें नगर सेठ ने कई सहस्त्र मुद्राएं पुरस्कार के रूप में भेंट दी। राजगृह पहुंचकर उन्होंने अपने प्रतिपालक राजकुमार अभय से भेंट की और सारी स्वर्ण मुद्राएं उन्हें देकर कृतज्ञता व्यक्त की। राजकुमार अभय ने पहले महल में ही उनके रहने की व्यवस्था कर दी। राजगृह पहुंचने के कुछ दिनों के भीतर उन्होंने शल्य क्रिया से 2 असाध्य रोगियों को रोग मुक्त किया। उन्होंने एक युवक रोगी का पेट खोलकर उसकी उलझी हुई आंतों की गांठें खोली और पुनः सिलाई कर औषधि का लेप लगा दिया, उसे स्वस्थ कर दिया। दूसरी शल्य क्रिया उन्हें एक सेठ के मस्तिष्क की करनी पड़ी। सेठ को अन्य वैद्यों ने बता दिया था कि वह 5 दिन से अधिक जीवित नहीं रह सकता, पर जब वह रोगी जीवक के पास आया तो उन्होंने एक शर्त रखी, तुम्हें 21 माह तक बिस्तर पर लेटना पड़ेगा, 7 माह दाएं, 7 माह बाएं और 7 माह सीधे, मरता क्या ना करता। रोगी ने शर्त मान ली। उसकी खोपड़ी खोली गई, शल्य क्रिया पूरी हुई, बिस्तर पर लेटने की बारी आई।
अभी 7 दिन ही बीते थे कि रोगी रो पड़ा। कहने लगा, वैद्यराज, मैं मर जाना चाहता हूँ, पर इस कष्ट में रहना नहीं चाहता। जीवक ने कहा, बाईं करवट से ना सही, पर तुम्हें दाईं करवट से तो 7 माह लेटना होगा। रोगी ने स्वीकार किया, लेकिन फिर 7 दिन बाद वह चिल्ला पड़ा, वैद्यराज, मुझे कष्ट से उबारिए, मैं मरा जा रहा हूँ। जीवक ने कहा, दाईं करवट से ना सही तो तुम्हें सीधे लेटकर 7 माह तो बिताने ही होंगे। रोगी ने राहत की सांस ली और वैद्यराज का आदेश मान लिया, लेकिन 7 दिन बाद वह फिर कहार उठा, मुक्ति दीजिए वैद्यराज, मेरे प्राण निकल रहे हैं। जीवक ने कहा, अब आप उठिए और घर जाइए। रोगी डर गया। जीवक ने उसे समझाया, अब आप रोगी नहीं रहे, आप स्वस्थ हैं। आपको केवल 21 दिन ही विश्राम देना चाहता था, लेकिन आप में धैर्य की कमी देखकर मैंने 21 दिनों को 21 माह बताया। सेठ स्वस्थ होकर विदा हुआ। उन्हीं दिनों मगध के सम्राट बिंबिसार अस्वस्थ हो गए। उनका निदान जीवक ने चुटकी बजाते ही कर दिया। सम्राट बिंबिसार ने जीवक को मगध राज्य के श्रेष्ठ अलंकरण में सम्मानित किया और उन्हें अपना मुख्य चिकित्सक नियुक्त किया। एक बार बिंबिसार के मित्र अवंती नरेश चंड प्रद्योत पीलिया से पीड़ित हो गए। बिंबिसार ने जीवक को अवंती भेजा। वैद्यराज जीवक के सामने एक विचित्र समस्या आ खड़ी हुई। अवंती नरेश को घी से बड़ी घृणा थी। उन्हें घी देखकर ही उल्टी आ जाती थी और जीवक की अधिकांश प्रभावकारी औषधियों का अनुपान गाय का घी ही होता था। यदि घी के साथ औषधि ना दी जाए तो प्रद्योत का पीलिया ना छूटे तो बिंबिसार का कोप हो, जीवक का अपमान भी, और यदि घी के साथ औषधि दी जाए तो चंड प्रद्योत की उल्टी शुरू हो और वह दंड का भागी बने। इसी ऊहापोह में पड़े जीवक ने निर्णय लिया कि चंड प्रद्योत का रोग मुक्त करना पहला लक्ष्य होना चाहिए और अपने प्राणों की रक्षा करना दूसरा। जीवक ने चंड प्रद्योत से कहा, महाराज, निर्धारित तिथि और नक्षत्र में मुझे विशेष जड़ी बूटी को लाने के लिए घने वन में जाना होगा। मुझे तीव्र गति से चलने वाला हाथी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि राजा प्रसाद से किसी भी समय मुझे निकलते हुए कोई रक्षक रोके नहीं। जीवक के लिए अनुकूल व्यवस्था हो गई। जीवक ने अवंती नरेश चंड प्रद्योत को घी के साथ औषधि देने का ऐसा समय बताया जब वे अवंती राज्य की सीमा पर पार कर मगध की सीमा में पहुंच जाएं। वे तेज दौड़ने वाले हाथी पर सवार होकर भाग निकले। औषधि खाकर अवंती नरेश चंड प्रद्योत को कष्ट हुआ, पर वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। उन्होंने जीवक के सम्मान में बहुमूल्य वस्त्र राजगृह भेजे। आयुर्वेद के ज्ञान से जीवक की सारी कामनाएं धीरे धीरे पूरी हो गई थीं। उन्हें धर्म, अर्थ और काम रूपी 3 पुरुषार्थ प्राप्त हो गए थे। अब वे मोक्ष के विषय में सोचने लगे तो अपने युग के महान धर्म प्रवर्तक भगवान बुद्ध के दर्शन की इच्छा करने लगे। एक बार उन्हें भगवान बुद्ध की चिकित्सा का अवसर मिल गया। भगवान बुद्ध के पांव में धारदार पत्थर से चोट लग गई थी। उनके पांव से खून बहने लगा था। जीवक ने उनके पांव में शीघ्रता से रक्तस्राव रोकने वाली औषधियों का लेप लगाया और पट्टी बांध दी। इसी बीच चिकित्सा कार्य से उन्हें नगर के बाहर जाना पड़ा। वे भूल गए कि रक्तस्राव के बंद हो जाने पर भगवान बुद्ध के पांव की पट्टी खोल देनी चाहिए। कार्य से अवकाश मिलने पर जब वे लौटे तब तक इतनी देर हो गई थी कि नगर का सिंह द्वार बंद हो चुका था। जीवक को यह सोचकर रात भर नींद नहीं आई कि भगवान बुद्ध को उस पट्टी में से कितनी पीड़ा हो रही होगी। प्रातःकाल जब वे भगवान बुद्ध से मिलने गए तो उन्होंने देखा कि
भगवान बुद्ध के पांव की पट्टी खुली हुई है। उनके पांव की चोट ठीक हो गई है। भगवान बुद्ध ने उनके मन की बात समझ गए। उन्होंने कहा, जीवक, जब तुम पट्टी खोलने के लिए चिंतित हो रहे थे, तभी मैंने पट्टी खोल दी थी। जीवक ने आश्चर्य से भगवान बुद्ध की ओर देखा और वे उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। उन्हें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि भगवान बुद्ध ने उनके मन को अपने मन से जोड़ लिया। वे उनके कृपा पात्र बन चुके हैं। जीवक को जन जन की सेवा का सम्मान पाने का अवसर मिला। उन्हें राजवैभव प्राप्त हुआ और इन सबसे उत्तम सर्वपूज्य भगवान बुद्ध की असीम कृपा भी मिली। उन्हें याद आ रहा था, आयुर्वेद के ज्ञान और अभ्यास से अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ मिल जाता है। जीवक भगवान बुद्ध के शिष्यों के स्वास्थ्य की देखभाल करते थे। जीवक हमेशा भगवान बुद्ध के साथ रहना चाहते थे, लेकिन जन जन को रोग मुक्त रखने की तपस्या ही एक चिकित्सक का स्वधर्म है, अतः वे इस कल्याणकारी कार्य को नहीं छोड़ सके। वस्तुतः कौमार्य व्रत जीवक एक असाधारण वैद्य थे, इसलिए आयुर्वेद की परंपरा के पोषण और उन्नयन के रूप में चरक एवं सुश्रुत के साथ उन्हें भी याद किया जाता है। तो ये थी जीवक आयुर्वेदिक जीवक का जीवन परिचय। अब हम आगे इसके अभ्यासकार को। पहला प्रश्न है, जीवक किस शास्त्र में विद्वान थे? उत्तर है, जीवक आयुर्वेदिक चिकित्सा के विद्वान थे। अगला प्रश्न है, जीवक के मन में किनके दर्शन की इच्छा थी? उत्तर है, जीवक के मन में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध के दर्शन की इच्छा थी। अगला प्रश्न है, राजकुमार अभय के प्रति जीवक ने अपनी कृतज्ञता कैसे व्यक्त की? उत्तर है, अयोध्या नगरी में एक सेठ की बीमार पत्नी के सफल इलाज के फलस्वरूप सेठ द्वारा जीवक को सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दी गई थीं। राजगृह पहुंचकर जीवक ने अपने प्रतिपालक राजकुमार अभय को सेठ द्वारा दी गई सारी स्वर्ण मुद्राएं देकर कृतज्ञता ज्ञापित की। अगला प्रश्न है, अवंती नरेश से तेज चलने वाला हाथी मांगने के पीछे जीवक का क्या उद्देश्य था? उत्तर है, अवंती नरेश पीलिया रोग से पीड़ित थे और इस रोग का इलाज गाय के घी के सेवन से ही हो सकता था, पर अवंती नरेश को घी से उल्टी आती थी। बिना घी के सेवन उपचार नहीं हो सकता था। जीवन इसी समस्या से उलझे हुए थे। तभी उन्हें अवंती नरेश से तेज चलने वाला हाथी मांगा। हाथी मिल जाने पर जीवक ने घी के साथ राजा को औषधि देने का ऐसा समय बताया कि जबकि वे हाथी पर सवार होकर अवंती राज्य की सीमा पार कर चुके थे। यदि दवाई का अनुकूल प्रभाव उनकी उपस्थिति में न होता तो उन्हें दंड का भागी होना होता। इसी भय से उन्होंने राजा से तेज गति चलने वाला हाथी मांगा। अगला प्रश्न है, जीवक के खाली हाथ लौटने पर भी आचार्य ने उन्हें परीक्षा में उत्तीर्ण क्यों कहा? उत्तर है, तक्षशिला के आचार्य ने जीवक की परीक्षा लेने के लिए यह प्रश्न दिया था कि वत्स, संसार में ऐसी किसी वनस्पति को खोजो जिसमें औषधीय गुण न हो। जीवक ने अनेक दिनों तक अथक परिश्रम किया, पर उसे एक भी वनस्पति ऐसी न मिली जिसमें औषधीय गुण न हो। यद्यपि जीवक अपने आचार्य से के प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ सका, फिर भी आचार्य ने उसे परीक्षा में उत्तीर्ण कह दिया, क्योंकि आचार्य भी जानते थे कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रश्न वास्तव में गलत था। अगला प्रश्न है, जीवक ने कौन सा संकल्प लिया था? उत्तर है, जीवक ने संकल्प लिया था कि कठिन परिश्रम करके और तप से योग्यता हासिल करेंगे तथा कभी भी किसी पर आश्रित बनकर नहीं रहेंगे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सबकी सहायता करेंगे। अगला प्रश्न है, सम्राट बिंबिसार के पुत्र ने जीवक नाम क्यों दिया? उत्तर है,
महाराजा बिम्बिसार के पुत्र राजकुमार अभय को यह नवजात शिशु एक मिट्टी के ढेर पर पड़ा मिला था। इतनी विषम परिस्थितियों में भी वह जीवित था, इसलिए उसका नाम जीवक रखा गया। अगला प्रश्न है, आचार्य द्वारा जीवक को विदा करते समय कौन सी सीख दी गई थी? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, जीवक को जब कोई भी वनस्पति औषधीय गुणों से हीन नहीं दिखाई दी तथा सभी में सजीवता के दर्शन हुए तो इस बात से प्रसन्न होकर तक्षशिला के आचार्य ने उसे उसकी अंतिम परीक्षा राह में उत्तीर्ण होने पर उत्तीर्ण कर दिया तथा उसे आशीर्वाद दिया कि जीवक को विदाई देते समय आचार्य ने उन्हें शिक्षा दी कि तुम्हें ऋग्वेद में जो रोग और उनके उपचार बताए गए हैं उन्हें तुम्हें आगे बढ़ाना है। भरद्वाज, अत्रेय, धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत आदि आचार्यों ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है। इन सभी ने वनस्पति में भी प्राणियों के समान जीवन माना है, अतः इसी कार्य को तुम्हें आगे बढ़ाना है। यह कहकर आचार्य चुप हो गए और यह उपदेश सुनकर जीवक बहुत प्रसन्न हुआ। अगला प्रश्न है, जीवक के द्वारा किन किन रोगियों की चिकित्सा की गई, विवरण दीजिए। उत्तर है, अपने आचार्य से दीक्षा प्राप्त करके वह उनसे विदा लेकर जीवक राजगृह लौट आए। राजगृह वापस आने के बाद जीवक ने 2 असाध्य रोगियों को शल्य क्रिया द्वारा स्वस्थ बनाया। उन्होंने एक युवक के पेट की शल्य क्रिया करके उसकी उलझी हुई आंतों की गांठें खोलकर तथा पुनः सिलाई करके औषधि का लेप लगाया। दूसरी शल्य क्रिया एक सेठ के मस्तिष्क की करके उसे नया जीवन प्रदान किया। अयोध्या नगरी में 7 वर्षों से सिर की पीड़ा में तड़प रहे नगर सेठ की पत्नी का बिना शल्य क्रिया के ही उपचार कर दिया। इसी भांति उन्हें अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत के पीलिया का रोग का भी इलाज किया। अगला प्रश्न है, जीवक को ऐसा क्यों लगा कि भगवान बुद्ध के कृपा पात्र बन गए? आयुर्वेद का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर जीवक वैद्य बहुत संतुष्ट थे, पर वे उस युग के महान धर्म प्रवर्तक भगवान बुद्ध के दर्शन करना चाहते थे। संयोग से उन्हें भगवान बुद्ध की चिकित्सा का अवसर प्राप्त हो गया। भगवान बुद्ध के पांव में धारदार पत्थर से चोट लग गई थी, इससे पांव से खून बहने लगा था। जीवक ने अपने औषधियों का लेप करके पैर पर पट्टी बांध दी, लेकिन पट्टी के एक निश्चित सीमा के बाद खोलने का उन्हें ध्यान नहीं रहा। इससे वे बड़े दुखी हुए। इधर भगवान बुद्ध ने जीवक के मन की बात जानकर स्वयं पट्टी खोल दी। भगवान बुद्ध से सुबह भेंट होने पर भगवान ने जीवक को स्वयं ही बता दिया कि जीवक, जब तुम मेरी पट्टी खोलने के लिए चिंतित हो रहे थे तभी मैंने उस पट्टी को खोल दिया था। जीवक ने आश्चर्य से भगवान बुद्ध की ओर देखा और वे उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। उन्हें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि भगवान बुद्ध ने उनके मन को अपने मन से जोड़ लिया, वे उनके कृपा पात्र बन चुके हैं। अगला प्रश्न, सेठ के मस्तिष्क की शल्य क्रिया करने के पूर्व जीवक ने क्या शर्त रखी? उत्तर है, सेठ के मस्तिष्क की शल्य क्रिया करने के पूर्व जीवक ने एक शर्त रखी थी कि तुम्हें 21 महीने तक बिस्तर पर लेटना होगा। 7 महीने दाएं तरफ, 7 महीने बाएं तरफ और 7 महीने सीधे। पर सेठ 7 महीने के स्थान पर 7 दिन भी एक तरफ नहीं लेट पाया, तो जीवक ने 7 दिन में ही उसे करवटें बदलवा कर स्वस्थ कर दिया। उन्होंने सेठ से कहा कि मैं आपको केवल 21 दिन ही विश्राम देना चाहता था, लेकिन आपके धैर्य की कमी देखकर मैंने 21 दिनों को 21 महीने बताया था। तो देखा जीवक का आविष्कार, जीवक की शल्य क्रियाएँ और जीवक की औषधीय कार्य कि वो अपनी बुद्धिमत्ता के साथ ही संपूर्ण औषधीय कार्य किया करते थे।
देखा हमने इस पार्ट को। आगे के वीडियो में आगे के पार्ट को देखेंगे। धन्यवाद।